नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? माइंड बूस्टर चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, और वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। चलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। आ रही बात समझ में? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो यहाँ से ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे। प्यारे बच्चों, एक बात दिमाग में रख लेना, ज्योमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप जब भी मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो ज्योमेट्री हर बार आपके सामने नए नए अवतारों के साथ प्रकट होती रहेगी। ठीक है? तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, चलिए देखते हैं क्या क्या होता है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में। ठीक है? ज्योमेट्री को समझना हो तो सबसे पहले हमें कुछ बातों को समझना पड़ता है। उनमें सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसको देखिए। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात यह है, लाइन क्या होती है? लाइन। इसके अलावा रे क्या होती है? इसके अलावा लाइन सेगमेंट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है? यही आपका प्यार है टीचर के लिए, तो इसको आप करते रहिए। ठीक है बच्चों? ज्योमेट्री की शुरुआत इन टर्म से होती है, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। लाइन क्या होती है? लाइन के बारे में अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है? लेकिन क्लास 6 के लेवल पर आप इतना समझिए कि लाइन वो होती है जिसे आप दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं, कितनी भी दूर तक बढ़ा सकते हैं, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, इधर उधर। टेक्निकली आप ये समझिए, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। एंड पॉइंट समझते हैं? कोई चीज़ जहाँ पे ख़त्म हो जाए वहाँ उसका वो एंड पॉइंट होता है। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। आ रही बात समझ में? उसी तरीके से रे। प्यारे बच्चों, रे क्या होती है कि रे में एक एंड पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। इस साइड में एरो लग रहा है तो ये एंड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इधर एरो लग रहा है। ठीक है? इधर एरो नहीं लग रहा तो ये एंड पॉइंट हो गया। तो प्यारे बच्चों, इसे रे बोलते हैं। रे होती क्या है? रे में एक एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट लाइन सेगमेंट। तो बच्चों, लाइन सेगमेंट क्या होता है? इस तरीके से कोई भी लाइन सेगमेंट आप बना सकते हैं। लाइन सेगमेंट रे से ऐसे बनता है, मतलब रे में एक तरफ एरो था, लाइन सेगमेंट में किसी भी तरफ एरो नहीं होता। इसका मतलब इसमें दो के दो जो बने हुए हैं वो क्या हो गए? टू एंड पॉइंट्स। तो बेसिक मतलब समझ में आ रहा है इन तीनों चीज़ों का, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट का। लाइन में एक एंड पॉइंट, लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं, और रे में वन एंड पॉइंट, और लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट्स। ठीक है? चलो, इसके अलावा बेसिक ज्योमेट्री में एंगल की बात करते हैं हम लोग। ठीक है? डेफिनेशन पर मैं नहीं जा रहा हूँ, एंगल की डेफिनेशन पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले एंगल को पहचानेंगे कैसे। 6 क्लास के लेवल पर कैसे आप एंगल को पहचानेंगे। ठीक है? ये होता है एंगल प्यारे बच्चों। ये एक एंगल ड्रॉ हो गया। इसके अलावा आप यहाँ देखिए, यहाँ एक एंगल ड्रॉ हो गया, दूसरा एंगल ड्रॉ हो गया और तीसरा एंगल ड्रॉ हो गया। यहाँ 3 एंगल बन गए। ठीक है? एंगल की पहचान ये है कि ये एक कॉमन एंड पॉइंट हो गया। क्या हो गया बच्चों? कॉमन एंड पॉइंट। कॉमन एंड पॉइंट क्यों कहा? क्योंकि ये इस रे का भी एंड पॉइंट है और इस रे का भी एंड पॉइंट है, इसीलिए इसको हमने क्या कहा? कॉमन एंड पॉइंट। क्लियर हुई बात? इस बात को नोट कर लीजिए कॉपी पर, ज़्यादा अच्छा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए। कुल मिलाकर के बात यह है कि दिमाग में जरूर रखिए। आइए पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। यूज द फिगर टू नेम। ठीक है? आपको इस फिगर का इस्तेमाल करके नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है वो सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए एक बार क्या लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों? 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट का नाम बताना है आपको। लाइन कौन सी है? 4 रेज का और 5 लाइन सेगमेंट का, ये आपको बताना है। ठीक है? 5 पॉइंट कौन कौन से हो गए बच्चों? एक तो ये हो गया डी, एक ये हो गया ई, एक ये भी पॉइंट है ओ, एक ये सी, एक ये बी। तो ये 5 एंड पॉइंट मैंने लिख दिए। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है? एक लाइन का नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, यही तो होगी लाइन। इसका नाम कैसे लिखेंगे अब भाई? इसका एंड पॉइंट देखो, ये डी है और इधर बी है, तो एंड पॉइंट को लिख दो डी बी। इस पर इस तरीके से एरो बना दो। भाई लाइन के लिए यही तो बताया था, ये लाइन होती है,
ये रे होती है, ये लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, सी पार्ट क्या कह रहा है, 4 रेज, 4 रेज का नाम बताना, यानी इस टाइप से जो डायग्राम बन रहा है वो आपको ढूंढना है, वो रे होगा। कौन सा डायग्राम बन रहा है इस टाइप से, जरा देख लीजिए एक बार। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, अब देख लो 4 रे कौन कौन सी हो गई। प्यारे बच्चों, एक तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक रे हो गई। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो नाम है नहीं, तो आप क्या करेंगे, नाम लिखते टाइम पर इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो एक तो हो गई OB, रे का सिंबल ऐसे बना दीजिए। दूसरी हो गई OC, दिख रही है ना OC। तीसरी OE, और चौथी क्या हो गई बच्चों, O से लेकर के D तक OD। ये हो गई आपकी 4 रेज। ठीक है, नोट करिए फटाफट। इसके बाद लिखा हुआ है 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट का नाम बता दो। भाई लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों, ये तो यही तो होता है लाइन सेगमेंट, इसमें 2 एंड पॉइंट हो। तो डी पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखो फटाफट। एक तो OB, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे एरो बना दिया जाएगा, 2 एंड पॉइंट ताकि दिखते रहें। ठीक है, OC, OE, OD। ठीक है, समझ पा रहे हैं, OE, OD, OB, OC। यहाँ एक पॉइंट का नाम यहाँ अपनी ओर से लिख लो, F, OF। ठीक है, अगर आप F ना लिखना चाहें तो B से लेके E तक हो जाएगा एक छठवां। तो इस तरीके से आप कोई से 5 लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, करते हैं इसको सॉल्व। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है इसका नाम आपको जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं उसमें लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी लाइन का नाम ज़्यादा वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो A से लेकर के B तक आप नाम लिखना चाहें तो AB, एक A से लेकर के C तक AC, लाइन है इसीलिए ये वाला एरो बनाया, ध्यान देना। A से लेकर D तक AD, तो 3 तरीके से नाम लिख दिया आपने, A to B। अब आप कहें सर ये तो लाइन सेगमेंट है, बेटा ये लाइन भी है, ये AB क्या है, लाइन भी है। अगर आप इस पर ऐसे एरो लगा देंगे, ऐसे AC भी क्या है, लाइन, ऐसे AD भी क्या है, लाइन, सेम लाइन, यही लाइन है। ठीक है, तो A से कितनी लाइन बन गई या कितनी तरीके से आपने A का यूज करके नाम लिख दिया, 3 तरीके से। उसी तरीके से आप B से BA, और क्या लिख सकते हैं BC, और क्या लिख सकते हैं बच्चों BD, बोलो। ठीक है, 3 इससे लिख दिए। अब आप C का यूज कर सकते हैं, तो C का यूज करेंगे तो कैसे नाम लिखेंगे जरा देख लीजिए। एक तो AC या CA बोल दीजिए इसको, A से लिख दिया पहले ही, एक CB और एक CD। ठीक है बच्चों, ऐसे आप D का यूज कर सकते हैं, DC, DB और D से A तक। इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट से आपने 3-3 नाम लिख लिए, तो टोटल 4 पॉइंट थे। कितने तरीके से नाम लिख दिया इसका, 12 तरीके से। समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पढ़ो भाई क्वेश्चन फटाफट से, पढ़ो बेटा क्वेश्चन, पढ़ के सॉल्व करते हैं फिर। यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। ये कंटेनिंग का मतलब क्या है, पहले तो ये समझना है। जब कंटेनिंग समझ में आ जाएगा तो फिर मामला आसानी से समझ में आ जाएगा कंटेनिंग क्या होता है। प्यारे बच्चों, ये कोई लाइन है और इस लाइन पर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, लाइन पर तो कितने पॉइंट होंगे इस लाइन पर, पहले तो यही बता दो कमेंट बॉक्स में। अरे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोल सकते हैं दिस पॉइंट इज लाइज ऑन द लाइन, मतलब ये पॉइंट इस लाइन पर है। ये पॉइंट किस पर है, लाइन पर है। इसी बात को दूसरे तरीके से बोलेंगे कि ये लाइन इस पॉइंट को कंटेन करती है। ठीक है, 6 क्लास का लेवल है, आप ये भी समझ सकते हैं बड़ी आसानी से कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर है तो आप ये बोल सकते हैं वो लाइन इस पॉइंट को क्या करती है, कंटेन। ठीक है, तो ई पॉइंट को कौन सी लाइन कंटेन कर रही है, ध्यान से देखो। ई पॉइंट किस लाइन पर आ रहा है, तो प्यारे बच्चों ये ए से लेके ई पर, यानी ए ही लाइन पर भी आ रहा है और इस लाइन पर भी आ रहा है। ठीक है, तो ए ही पर आ रहा है। एक का नाम बोला था ना, नहीं, अच्छा ठीक है, ई एफ पर भी आ रहा है। लाइन पासिंग थ्रू ओ, सॉरी ए, जो ए से पास होने वाली लाइन है उसका नाम लिख दो। तो ए से यही लाइन पास हो रही है ना, क्या नाम लिखेंगे आप इसका, ए बी लिख दीजिए, ए डी लिख दीजिए, जो भी आप चाहें वो लिख दीजिए।
लाइन ऑन विच ओ लाइज, इन सबका एक ही मतलब है, ठीक है, कंटेन करना। ओ किस लाइन पर लाई कर रहा है, ओसी पर, ठीक है बेटा। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जरा कमेंट करिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं बच्चों, जो आपस में मिल जाएं ऐसे, ये क्रॉस साइन समझ में आ रहा है, इसी को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जरा बताइए यहाँ कौन सी लाइंस इंटरसेक्टिंग है? हैं, शाबाश, बहुत अच्छा, ओसी और एई, ये दोनों लाइंस कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और भी हो सकती है, ईएफ और एई, ठीक है बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में ज़रूर नोट करते रहना बेटा, ये फ़ायदा करेगा आपको, है ना, फ़ायदे की चीज़ है बहुत ज़्यादा। ज्योमेट्री का ये बेसिक अगर आप सीख गए तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स का खास ख्याल रखो बेटा, और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाओ यार, तुम क्या कर रहे हो, हैं, कम से कम शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, माइंड बूस्टर को सब्सक्राइब करो। हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, तो ये एक गिवन पॉइंट है, इससे कितनी लाइन पास हो सकती है, बोलो। ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, बनाते ही रहो, बनाते ही रहो, गिनते ही रहो, काउंट करते रहो, बनाते रहो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटली मैनी। कितनी लाइंस पास होंगी बच्चों, इन्फिनिटली मैनी लाइंस, ठीक है। आ रही बात समझ में। दूसरा है टू गिवन पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, इनसे कितनी लाइन पास होंगी, दोनों से होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों आप सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 1। स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आ रही है बात, हैं, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.3 पे आ रहा हूँ मैं। 4.2 में क्या है, ड्रॉ करना था, तो आप खुद ही उसको ड्रॉ करके देखिएगा। अभी हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, एंगल का नाम लिखना सीखना है कि एंगल का नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक बात है कि एंगल का नाम आप कैसे लिखेंगे, ये हमें सीखना है। कितने लोगों को आता है भाई एंगल का नाम लिखना, आता है, बहुत अच्छे है। देखो कैसे नाम लिखा जाएगा एंगल का। मान लो ये एक एंगल बना हुआ है, इस तरीके से नाम लिखा होगा ABC। अब आप इसको ABC लिखेंगे या ACB लिखेंगे या फिर CAB लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन है मेरा। तो प्यारे बच्चों एक ही बात ध्यान देना और समझने की कोशिश करना फटाफट से कि ये जो कॉमन पॉइंट है, ध्यान देना, ये कॉमन पॉइंट बीच में आना चाहिए बस। कॉमन पॉइंट बीच में आने से मेरा मतलब कि ये मान लो B पॉइंट है, कॉमन यहाँ B है ना, तो ये बीच में आ गया, मतलब कि ये A और C इसके दो साइड में आ जाएंगे। अब आप कहें नहीं सर C इधर आ जाए, तो बिल्कुल बेटा, तो ये तरीका होता है लिखने का एंगल का नाम। इसके सामने आप चाहें तो सिंबल बना दीजिए एंगल का। एंगल का सिंबल याद कर लो आज से, ये होता है एंगल का सिंबल। तो सिंबल बना दिया, इसको पढ़ेंगे क्या, एंगल ABC या एंगल CBA, ठीक है। आ रही बात समझ में, कैसे लिखना है, समझ में आ गया ना। जो कॉमन पॉइंट है वो बीच में, बाकी के दोनों पॉइंट साइड में। इसके दो नाम हो गए अब, ठीक है, दो नाम हो गए बच्चों। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, अदरवाइज नोट नहीं कर सकते तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, इतना तो आप करते रहिए, जिम्मेदारी है आपकी, क्या बेटा। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करो भाई, ज़्यादा अच्छा है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। बेटा इंटीरियर का मतलब जानते हैं आप, पहले तो इंटीरियर का मतलब समझ लो। दो वर्ड होते हैं, एक इंटीरियर और दूसरा होता है एक्सटीरियर। जब तक आप इनका मतलब नहीं समझेंगे तब तक कैसे आप इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में एक रूम है, उस रूम में आप बैठे हुए हैं अंदर, तो ये आप उस रूम के इंटीरियर में हो गए, और आप रूम से बाहर भगा दिए जाएं या चले जाएं बाय द वे जैसे भी, तो वो क्या कहलाएगा कि आप एक्सटीरियर में हो गए। जैसे ये मैंने एक बना दिया डायग्राम, ठीक है, ये देखो, क्या ये पॉइंट इसके अंदर है या बाहर है, अंदर है, तो क्या आएगा, इंटीरियर। और यही मैं ऐसे कर देता तो ये कहाँ पर होता बच्चों, एक्सटीरियर में। आई बात समझ में, शाबाश। इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब, ठीक है। चलो साहब देखते हैं क्वेश्चन को। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, एंगल DOE क्या है, देखो ये है एंगल DOE,
इस DOE एंगल के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है? ये एंगल है, ये वाला। तो कौन सा पॉइंट है बच्चों? ए। ठीक है। दूसरा, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF, एंगल EOF को पहचानो पहले। तो आपको बताया था ना, नाम लिखना। ये बीच वाला जो पॉइंट, ये जो बीच वाला जो पॉइंट है, ठीक है, वो कॉमन पॉइंट होता है। तो O वाला पॉइंट कॉमन पॉइंट हो गया। बाकी एक साइड में E पर जाना है, दूसरी साइड में कहाँ पर जाना है? F पर। तो ये एंगल हो गया। इसके एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट है? इसके अंदर तो कोई है ही नहीं। अब बात आएगी कि इसके एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट है। तो बच्चों आप क्या आंसर दे सकते हैं? आप दे सकते हैं C। A भी तो एक्सटीरियर में है, ठीक है, तो C या A। नेक्स्ट, ऑन एंगल EOF, EOF एंगल पर कौन सा पॉइंट है? ये देखो, दिख रहा है भाई? चलो मैं साफ कर देता हूँ, अब देख लो। एंगल EOF, अरे यही तो होगा, EOF, ये पॉइंट कॉमन वाला। इसके ऊपर कौन सा पॉइंट आ रहा है? कौन सा आ रहा है? B। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, करने की कहें अपने साथियों से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज 4.4 पर आते हैं। 4.3 खत्म हो गई। ठीक है बच्चों, देखो क्या कह रहा है। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ए ट्राइंगल ABC आप कोई ट्राइंगल बना लीजिए ABC। ट्राइंगल तो जानते हैं, इसमें 3 साइड हो। ये मैंने कोई ट्राइंगल बना लिया। मार्क ए पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर, तो एक पॉइंट इसके अंदर लेना, इंटीरियर का मतलब P पॉइंट। ठीक है, ये मैंने P पॉइंट इसके अंदर ले लिया। ठीक है बेटा। एंड पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर, कोई Q पॉइंट इसके बाहर लेना है, एक्सटीरियर में। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर, क्या ये पॉइंट A जो है इस ट्राइंगल के इंटीरियर में होगा या एक्सटीरियर में होगा? बोलो। तो प्यारे बच्चों ये बात समझ लो, ट्राइंगल के ये जो 3 पॉइंट होते हैं ना, ये वाले, इनको बोलते क्या है पहले तो यही समझ लो। कितने लोगों को पता है इनको क्या बोलते हैं? ABC को क्या बोलेंगे बच्चों? ये कहलाते हैं वर्टेक्स। एक नया वर्ड है, ठीक है, सीखना तो पड़ेगा भाई, ज्योमेट्री है, यहीं से समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है। ये इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। ये ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये A पॉइंट इस ट्राइंगल के अंदर है या बाहर है? आप कहेंगे A तो बाहर लिख रहा है। गलत बात बेटा, पॉइंट A की बात हो रही है। A बाहर लिख रहा है, ये ठीक है, लेकिन पॉइंट कहां पर है? यहां, ना तो अंदर है ना बाहर है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस पॉइंट A lies on the triangle. This point A lies on the triangle, not in the interior of the triangle and not on the exterior of the triangle. क्लियर हुई बात? चलो साहब, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई, जरा पढ़ लो बेटा, क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया करो, है ना। जब तक मैं पेन यहाँ लेके आऊँ तब तक आप क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया करो कम से कम, तो उससे फ़ायदा हो जाएगा आपका। आइडेंटिफाई द 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर, राइट द नेम्स ऑफ 7 ट्राइंगल, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट, विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल B एज कॉमन। इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? पहला तो यही सवाल, मेरा सवाल है ये, मान लो कितने बन रहे हैं, बोलो। एक तो ये बन रहा है, एक, दूसरा ये बन रहा है, 2, एक तीसरा ये नहीं बन रहा क्या, पूरा बड़ा वाला? तो कितने ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें बच्चों? 3 ट्राइंगल। इनके नाम लिखने हैं आपको। चलो साहब ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या होगा ट्राइंगल का? देख लो साहब, ट्राइंगल ACD। ठीक है, कैसे भी लिख दो, ACD लिख दो। आप कहें नहीं मैं तो सर ADC लिखूंगा, बिल्कुल बेटा लिख दो। तो एक ट्राइंगल का नाम कितने तरीके से लिखा जा सकता है? जरा कमेंट बॉक्स में आंसर दो। ADC लिख दिया, कोई सोचे सर मैं तो CDA लिखूंगा, लिख दे, है तो यही। ठीक है, तो ये कौन सा ट्राइंगल ले लिया हमने? एक, बोलो, ट्राइंगल ACD। दूसरा इसका नाम लिखना है ABD। तीसरा ये पूरा बड़ा वाला, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें कंफ्यूजन में मत पड़ना आप, कहीं ऐसा ना हो कंफ्यूजन में पड़ जाए। A, B और C।
ठीक है, एंड पॉइंट लेने हैं, बिल्कुल सही बात है, ए बी एंड सी। क्लियर हुई बात? तो आपने 3 ट्राइंगल्स का नाम लिख दिया। आगे क्या लिखा है? राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। 7 एंगल जो बन रहे हैं उनका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है। कैसे लिखोगे भाई इसका नाम एंगल का? बोलो, अरे कैसे लिखोगे इस एंगल का नाम? ये वाला एंगल तो मैंने आपको बताया था ना, ये जो वर्टेक्स है ये बीच में लेना है और बाकी के 2, ये वाला और ये वाला, इसके साइड में लेने हैं। कोई सा भी कहीं भी, सी को इधर ला सकते हैं, डी को उधर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ए पर एंगल बना हुआ है इसीलिए ये बीच में आएगा। एक एंगल का नाम हो गया। दूसरा ये लिखो, इसका नाम सी लिख लिया करो पहले, फिर इसका ये ए, फिर इसका इधर से क्या उठा लिया आपने? डी। ठीक है। तीसरा ये वाला एंगल बन रहा है, इसका नाम लिखो डी, इधर गए तो सी, इधर गए तो ए। ध्यान रहे मेन बात क्या है कि जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो हमेशा बीच में आएगा जब आप नाम लिखेंगे। तो 3 एंगल्स के नाम लिख लिए, इसका नाम लिखो, आसानी से लिख जाएगा ये। तो बी बीच में ले लिया, इसके साथ में क्या ले लिया बच्चों? ए, और इसके साथ दूसरा वाला वर्टेक्स उठा करके डी ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ए बी डी। इसका नाम लिखो, इस वाले एंगल का ए पे बन रहा है ना, तो ए को बीच में ले लिया और इधर बी है, ठीक है, इधर बी आ गया और दूसरा क्या है? डी। ठीक है बच्चों, इसका नाम लिखो, ये डी पे बन रहा है तो डी ले लिया बीच में, इसके बाद इस साइड में ए आ गया और दूसरी साइड में सी। सी तो पहले ही लिख दिया था ना, इसीलिए कहाँ जाएंगे? बी पर जाएंगे। दूसरी साइड में बी ले लिया। 6 एंगल हो गए। 7वां कहाँ है? 7वां दिख रहा है भाई किसी को? देखो 7वां भी यही है, ये देखो, ये पूरा एंगल, ये भी तो एक एंगल है, तो इसको बीच में ले लिया ए को, और इसकी इस साइड में क्या ले लिया? बी, और दूसरी साइड में दूसरा वाला पॉइंट सी। तो इस तरीके से 7 एंगल्स के नाम आपने लिख दिए। एंगल का नाम लिखने में सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी, सावधानी के लिए बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स को करने का एक ही तरीका होता है, बार बार प्रैक्टिस, बार बार वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.5 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्लाइड पर आ गया है, इसको देख लो। ठीक है बच्चों, देखो सर, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यहां गौर करिएगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? PQRS। तो क्वाड्रिलेटरल समझते हैं आप बेटा? जिसकी 4 साइड हो। कितनी साइड हो? 4 साइड। क्वाड्री मीन्स 4 और लेटरल माने साइड या सरफेस, कुछ भी बोल दीजिए, जिसकी 4 साइड हो। तो आपको एक रफ स्केच पेंसिल से ड्रॉ करना है, इस तरीके से नाम लिख देना है PQRS। आगे क्या लिखा है? ड्रॉ इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं बच्चों? देखिए डायगोनल क्या होते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। एक्चुअल में होता क्या है कि आप 2 अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दें। भाई ये वर्टेक्स बोलते हैं ना इनको। आप जैसे ही 2 अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे या एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएंगे? डायगोनल। ये इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो ये इसके 2 डायगोनल हो गए। इनका नाम भी लिख दो। इसका नाम क्या होगा? PR। दूसरे का नाम क्या होगा? QS। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सवाल का मतलब समझे कि ये जो डायगोनल आपने ड्रॉ किए, ये जहां पर मिल रहे हैं ना, वो जो पॉइंट है, मान लो ये O पॉइंट पर मिल रहे हैं, वो जो O पॉइंट है क्या वो इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर है या अंदर है? इंटीरियर है या एक्सटीरियर है? इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। कहां पर है बच्चों? इंटीरियर। क्लियर? दिस इज इंटीरियर पॉइंट। क्लियर हुई बात? चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ लो पहले। ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल KLMN। क्या करना है इधर? हमें फिर से क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना था। ऐसे पेंसिल लेकर के स्केल की हेल्प से आप आसानी से ड्रॉ कर लीजिए। इसका नाम KL M और N ये नाम दे दीजिए।
इसके बाद इसके क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या होगी? वैसे मेरा ऐसा मानना है कि अपोजिट साइड निकालने के लिए आप एक काम करिए, मान लो ये साइड है, अब हमें ये पता करना है कि इसके अपोजिट साइड क्या होगी। यहाँ खड़े होकर के पत्थर फेंको ठीक सामने, कहाँ जाएगा? तीर छोड़ दो, किस पर टकराएगा? इस पर। तो ये इसके अपोजिट हो गई। तो अपोजिट साइड क्या हो गया? एक तो KL और MN, ये अपोजिट साइड हो गई। अब ऐसे यहाँ से तीर छोड़ा जाएगा तो कहाँ लगेगा? इस पे लगेगा ना। अब आप ये कहें सर मैं तो ऐसे तीर चढ़ाऊंगा कह रहा होकर के, ऐसे ऐसे नहीं चलाना ना, इसके बीच में खड़े होकर के सीधे, ये कह लीजिए इसके सामने। अपोजिट का मतलब सामने, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? NK, और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? LM, ठीक है। नोट करिए इतना। टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल ये वाले, इसके अपोजिट ये होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? कौन सा होगा? ये वाला। क्यों? अब यहाँ से तीर छोड़िए, कहाँ जाएगा? सीधा यहाँ लगेगा, ठीक है ना। तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल हो गया? ये वाला। तो इसका नाम एंगल K और उसका नाम एंगल M, ठीक है। ऐसे नाम लिख दीजिए, K या M। आप कहें कि नहीं सर दूसरे तरीके से लिख के दिखाइए, पहले तो 3 पॉइंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इसका नाम हो जाएगा LKN, एंगल LKN, और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? LMN, एंगल LMN। दोनों तरीके से आप आसानी से नाम लिख सकते हैं। ऐसे इसका नाम लिखिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करिए। करेंगे? चलो। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होती है बच्चों? ऐसे, जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, वो साइड क्या कहलाती है? एडजेसेंट साइड। तो बताइए इसके एडजेसेंट कौन सी हो गई? ये वाली। तो KL और KN, KL और KN। दूसरा जवाब दे दीजिए, इसके ये हो गई NM और ML, NM और ML, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो सिमिलर वे में टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल दो पेयर जो बन रहे हैं, उनका भी आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.6 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन इस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, उन बातों को आप देखिए ध्यान से, ठीक है बेटा। कुछ बातों की हमें चर्चा करनी है। सर्कल, कितने लोग जानते हैं भाई सर्कल क्या होता है? गोला मत बोलना सर्कल को, अक्सर लोग गलती करते हैं। गोला, गोला अलग चीज होती है। गोला का मतलब आप ये कह लीजिए बॉल या स्फेयर, यहाँ सर्कल की बात हो रही है। तो ऐसा होता है सर्कल, मतलब आप 1 रुपये का सिक्का अपने पेज पर रख दें और पेंसिल से गोल गोल घुमा दें, तो उससे जो फिगर तैयार होगी वो एक्चुअल में सर्कल तैयार होगी, ठीक है। सिक्का खुद सर्कल नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। तो इसको सर्कल बोलते हैं। इसके बीच में जो पॉइंट होता है उसको सेंटर बोलते हैं। बिल्कुल बीच में होने से मेरा अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है कि वो पॉइंट जहाँ से आप कोई भी डिस्टेंस इस टाइप की कैलकुलेट करें, ऐसी ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये सेंटर हो गया O। बाकी के ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है यहाँ पर इस तरीके से, ये इनका भी नाम होता है रेडियस। क्या नाम होता है बच्चों? रेडियस, याद रखना। और जब रेडियस 1 से ज़्यादा हो जाए, हो सकती है ना, तो रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई। क्या होता है बच्चों? रेडियाई, रेडियस का प्लूरल। आ रही है बात समझ में? ठीक है। देखो ये सर्कल है, ये सेंटर है। अब जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये भी एक लाइन सेगमेंट है जो कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से। ये सेंटर, ये लाइन सेगमेंट जो कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से। बच्चों ये तो रेडियस हो गई भाई, सेंटर से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, ये क्या हो गई? रेडियस। ये भी क्या हो गई? रेडियस। लेकिन इस पूरे को क्या बोलेंगे? तो प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, इस पूरे को हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, डायमीटर। क्या नाम देते हैं बच्चों? डायमीटर। डायमीटर ये होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, 2 टाइम्स, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व इस पर बेस्ड।
ठीक है बेटा, चलो ये क्वेश्चन है, प्ले हो गया आपके सामने स्क्रीन पर, इसको आप देखिए। कोशिश करो भाई करने की, हो जाए तो। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द सर्कल। अरे सर्कल का सेंटर कहाँ पर होगा, तो यही तो होगा ना, ओ पॉइंट, बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो एक आंसर क्या हो गया, ओ पॉइंट। बी पॉइंट क्या कह रहा है, 3 रेडियाई, रेडियाई इज प्लूरल ऑफ रेडियस, 3 रेडियाई के नाम लिखने हैं। तो एक तो ओ से लेकर के ए तक, दूसरा ओ से लेकर के बी तक, तीसरा ओ से लेकर के सी तक। ये आपने 3 रेडियाई के नाम लिख दिए। बोलो डायमीटर कौन सा होगा बच्चों, यही तो बताया था, जो रेडियस का डबल होता है। तो सी पॉइंट, सी पार्ट का आंसर क्या हो गया, ए सी इज द डायमीटर। अरे आ रही है बात समझ में। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होती है बेटा, कॉर्ड ये होती है, ये डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है, लेकिन इसको आप कॉर्ड बोलते हैं। ये मतलब सर्कल के अंदर कहीं से भी कोई लाइन सेगमेंट खींच दिया जाए, वही लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, कॉर्ड। तो इसमें कॉर्ड कौन सी हो गई, डी। ठीक है बच्चों, तो डी पार्ट का आंसर क्या हो गया, कॉर्ड इज डी। ये भी कॉर्ड होगी डायमीटर। और एक बात और याद रखना कि डायमीटर सबसे लंबी कॉर्ड होती है, डायमीटर सबसे लंबी कॉर्ड होती है। ठीक है, ई पार्ट क्या कह रहा है, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इस सर्कल के अंदर 2 पॉइंट देख रहे हैं भाई, एक तो पी हो गया और दूसरा ओ हो गया। अब आप कहेंगे ओ तो सेंटर है, बेटा सेंटर है लेकिन है तो सर्कल के अंदर, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट इन द इंटीरियर, इसका आंसर क्या देंगे आप, एक तो पॉइंट पी और दूसरा पॉइंट ओ। इतनी बात समझ में आ रही है, नोट करो इसको फटाफट। ठीक है, हाँ फटाफट नोट करो। अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, इस सर्कल के बाहर एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, ये देखो क्यू पॉइंट, बाहर क्यू ही तो है। अ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट। ये क्या बवाल आ गया, क्यों भाई डरोगे क्या, डर जाओगे क्या, नहीं डरेंगे, बहुत अच्छे बच्चों। सेक्टर क्या होता है, देखो ये वाला पार्ट जो सेंटर से जा रहा हो इस तरीके से, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। ठीक है, तो आप कोई भी सेक्टर का नाम लिख दीजिए, ए ओ बी, ये एक सेक्टर हो गया, जी पार्ट का आंसर। दिस इज ए सेक्टर एंड एफ पार्ट, एफ तो सॉल्व कर लिया, एच पार्ट सेगमेंट कौन सा होगा। देखो ध्यान रखो, ये सर्कल है और ये कोई लाइन सेगमेंट है, कोई कॉर्ड है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना सर्कल। बोलो अरे भाई ये सर्कल 2 पार्ट में तो डिवाइड हो रहा है, ये जो 2 पार्ट हैं इन्हीं का नाम होता है सेगमेंट। एक ये वाला सेगमेंट हो गया और दूसरा ये वाला सेगमेंट हो गया। ठीक है, और सेक्टर क्या था, सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सेंटर से जो पास हो, एक ये वाला सेक्टर हो गया, एक बाकी का बचा हुआ ये वाला सेक्टर हो गया। ठीक है, तो इधर सेक्टर कौन सा होगा, ए ओ बी। देखो ए ओ बी इज द सेक्टर, और सेगमेंट क्या हो गया बच्चों, डी, ये वाला, ये एक सेगमेंट हो गया, इसके अलावा ये भी एक सेगमेंट हो गया, यहाँ से भी आप बनाए डायमीटर से, तो ये भी एक सेगमेंट ही है। इसको आप सेमी सर्कल के नाम से आगे जानेंगे हायर स्टडीज़ में, जब आप 8, 9, 10th में जाएंगे। ठीक है, तो सेगमेंट का नाम आप क्या लिखेंगे यहाँ से, डी। ठीक है बच्चों, नोट करो भाई फटाफट, वीडियो को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, करोगे कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पढ़ लीजिए और आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिया भाई, फटाफट से पढ़ लो बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज ए कॉर्ड। क्या हर एक डायमीटर कॉर्ड होती है, तो मैंने आपको बताया था हर एक डायमीटर कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज ए डायमीटर। बच्चों एक बात बताओ, ये सर्कल है, ये क्या होगी, कॉर्ड होगी कि नहीं होगी। डायमीटर क्या होता है बच्चों, डायमीटर ये होता है जो सेंटर से पास करे। तो आप ये सोचिए कि हर एक डायमीटर तो कॉर्ड हो गया,
लेकिन ये एक ऐसी कॉर्ड है जो डायमीटर नहीं हुई, क्योंकि डायमीटर होने की कंडीशन क्या है, बोलो, सेंटर से पास करना। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ये हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं होती, जबकि हर एक डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड होता है। क्लियर हुई बात? चलो देखते हैं आगे। ड्रॉ एनी सर्किल एंड मार्क इट्स सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सेक्टर, सेगमेंट, पॉइंट इन इंटीरियर, पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर एंड एन आर्क। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ करना क्या है वो समझ लो। आपको कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, जो आपका मन करे, जैसे मन करे वैसे एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। मान लो मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये देखो, ये सेंटर हो गया, इसका मार्क नाम लिख दीजिए ओ। रेडियस ये हो गई ओ ए। डायमीटर की बात कर रहा है तो अलग से ड्रॉ कर लो बी सी, ठीक है। उसके बाद सेक्टर की बात कर रहा है तो यहाँ से ये सेक्टर बन गया, ये दूसरा बाकी का बचा हुआ सेक्टर हो गया। सेगमेंट की बात कर रहा है तो अलग से कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिए, ये सेगमेंट हो गया। पॉइंट इंटीरियर में कहीं पे भी रख दीजिए पी, एक्सटीरियर में पॉइंट कहीं पे भी रख दीजिए क्यू। ये आर्क का क्या चक्कर है, आर्क आप पहली बार देख रहे हैं, एन आर्क। तो बच्चों ये आर्क होता है इस तरीके से, ए से लेकर के कहाँ तक आर्क हो गया, सी तक, ठीक है। और छोटा भी कर सकते हैं आप इसे, सी से लेकर के मान लो मैं डी तक ले लूँ, डी से लेकर के ई तक ले लूँ, ये सब आर्क होते हैं। आर्क दरअसल पीस ऑफ सर्कल होता है, सर्कल का एक पीस पार्ट, ठीक है। तो कोई भी आर्क, मान लीजिए मैंने यहाँ ए सी को आर्क का है, और आर्क को आप ऐसे बनाते हैं, डिनोट करते हैं, नोटेशन ये है, लिखेंगे आर्क को ऐसे लिखेंगे। आ रही बात समझ में? बोलो, बोला करो भाई। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आनंद लीजिए, ठीक है। थैंक यू।